बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल में हमने अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, अफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर और कैटालिस्ट का क्या अफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, इन तीनों केसेस को डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियोस के अंदर। आज लास्ट केस है अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर कि एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब एक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है, तो उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो एक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर या केसी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा, तो इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। दो तरह के रिएक्शन होते हैं हीट चेंजेस के लिहाज से, 7 चैप्टर में थर्मोकेमिस्ट्री में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। या तो किसी रिएक्शन के दौरान हीट एवॉल्व हो सकती है या किसी रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो सकती है। मतलब जो रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक हो सकते हैं या एंडोथर्मिक हो सकते हैं। सपोज कोई भी एक जनरल रिएक्शन है, रिवर्सिबल जनरल रिएक्शन, ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट सपोज बी है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच का जो साइन है वो नेगेटिव हम लिखेंगे। तो इसका मतलब है जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन के दौरान हीट एवॉल्व हो रही है। दूसरा रिएक्शन हम लिख लेते हैं सी से डी, ये कोई एक और रिवर्सिबल रिएक्शन है, सी से डी बन रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन में, और ये रिएक्शन एंडो है। एंडो का मतलब है कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, डेल्टा एच का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं हीट चेंजेस के लिहाज से। अब हमने डिस्कस करना है कि इन रिएक्शंस के दौरान एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो एक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर और एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट एवॉल्व हो रही है, यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनती है, रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो हीट एवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक है। अगर हम इसके रिवर्स में आएंगे यानी बी से ए की तरफ आएंगे, बैकवर्ड की तरफ आएंगे, तो यही रिएक्शन एंडो हो जाएगा। ये जो हम हीट चेंजेस लिखते हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिहाज से लिखते हैं, ये हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिहाज से लिखते हैं। अगर हम बी से ए की तरफ जाएंगे तो यही रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडो हो जाएगा। इस बात को जहन में रखना है। और जिस तरह ये वाला रिएक्शन है सी इंटू डी, ये रिएक्शन एंडो है फॉरवर्ड के लिहाज से, लेकिन अगर हम रिवर्स में जाएंगे डी से सी की तरफ तो यही रिएक्शन जो होगा ये एक्सो हो जाएगा। ये जो हम हीट चेंजेस लिखते हैं ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिहाज से लिखते हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिहाज से लिखते हैं। अगर हम इसके ऑपोजिट जाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, एक्सो एंडो बन जाएगा और एंडो जो होगा वो एक्सो बन जाएगा। तो अगर इस तरह का रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके दौरान हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब है एक्विलिब्रियम के बाद हम सिस्टम में टेम्परेचर को ऐड कर रहे हैं और रिएक्शन क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। पहले इस रिएक्शन के दौरान हीट बन रही है, हीट एवॉल्व हो रही है, सराउंडिंग की तरफ जा रही है, हम मज़ीद टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। पहले से ही रिएक्शन के दौरान जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है, हीट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है और वो सराउंडिंग में जा रही है, और एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद हम मज़ीद टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। तो सिस्टम ने दोबारा एक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है, यानी सिस्टम ने उस तरफ मूव करना है, एक्विलिब्रियम ने उस तरफ मूव करना है जिस तरफ जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया है वो टेम्परेचर कम हो सके, हीट कम हो सके। तो मैंने आपको बताया फॉरवर्ड में तो ये एक्सो होगा, यानी अगर ये फॉरवर्ड में जाएगा तो मजीद टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि एक्सो है, लेकिन अगर रिवर्स में आएगा तो एंडो, एंडो मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा सिस्टम का। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, यानी एक्विलिब्रियम जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ताकि जो हीट हमने बढ़ाई, जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है उसको दोबारा से मेंटेन करके एक्विलिब्रियम को दोबारा से अटेन किया जा सके। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद तो रिएक्शन जो होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, ताकि दोबारा से एक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके और जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया है उसको मेंटेन किया जा सके। तो इसका मतलब है फिर सेकंड केस क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं
एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद टेम्परेचर कम कर देते हैं। अब सिस्टम ने अपनी हीट को बढ़ाना है ताकि दोबारा से एक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके। तो हीट को बढ़ाने का क्या तरीका है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो एक्सो होगा यानी हीट प्रोड्यूस होगी और सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिस्टम जो होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में आता है, यानी रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है ताकि दोबारा से एक्विलिब्रियम अटेन किया जा सके। और अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो जो एक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो रिवर्स रिएक्शन है वो फेवरेबल होता है, और टेम्परेचर को कम करने से जो एक्विलिब्रियम होता है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड में। ये रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और यहाँ पे किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। अब हम आते हैं एंडो की तरफ। एंडो का मतलब है जब C से D बनता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। C से D बनता जाएगा, हीट एब्जॉर्ब होती जाएगी, सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब सिस्टम ने दोबारा से अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है, उस टेम्परेचर को कम करना है। तो फिर आपको समझ आ गया होगा कि रिएक्टेंट्स जो होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो वो हीट एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन क्या है, ये एंडो है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो एक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा ताकि जो टेम्परेचर बढ़ाया है उसको दोबारा से मेंटेन किया जा सके। तो एंडोथर्मी के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से जो एक्विलिब्रियम होता है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और टेम्परेचर कम करने से, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को अगर कम करते हैं तो पहले ही एंडो हो रहा है, तो टेम्परेचर को कम करने से जो एक्विलिब्रियम होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि जब D से C बनेगा तो ये एक्सो हो जाएगा। C से D ये एंडो है, D से C की तरफ आएगा तो ये एक्सो होगा, हीट एवॉल्व होगी, यानी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा और दोबारा से टेम्परेचर मेंटेन होगा, एक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो D जो है वो C की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ आना शुरू हो जाएंगे ताकि दोबारा से एक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके, टेम्परेचर को दोबारा से मेंटेन किया जा सके। तो ऐसे रिएक्शन टेम्परेचर को कम करने से जो एक्विलिब्रियम होता है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, रिवर्स या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। तो ये दो केसेस हैं, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मज़ीद इसको आसान करके मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चूँकि हीट एवॉल्व होती है तो हम हीट को एज ए प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं, हीट को एज ए प्रोडक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हीट बनती है, हीट एवॉल्व होती है, और जो चीज़ बनती है उसको हम प्रोडक्ट के तौर पे लेते हैं। तो एक्सोथर्मिक में हीट हम प्रोडक्ट वाली साइड पे लिख सकते हैं, जबकि एंडोथर्मिक में चूँकि हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट सिस्टम में इन होती है, तो इसको हम हीट को किस साइड पे लिख सकते हैं, रिएक्टेंट वाली साइड पे। यानी एंडोथर्मिक में जो हीट है वो एज ए रिएक्टेंट हम कंसिडर कर लेते हैं, और एक्सोथर्मिक में जो हीट है उसको एज ए प्रोडक्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। जस्ट जैसे हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ा था, चेंज इन कंसंट्रेशन का बिल्कुल सेम अब सिचुएशन हो जाएगी। टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने का मतलब है कि हम प्रोडक्ट वाली साइड पे किसी चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हीट जो है टेम्परेचर किस साइड पे है, प्रोडक्ट वाली साइड पे। प्रोडक्ट वाली साइड पे अगर हम कोई चीज़ ऐड करेंगे तो जो एक्विलिब्रियम होगा वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब हीट हम बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट वाली साइड पर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो जो एक्विलिब्रियम होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम करने का मतलब है हीट हम रिमूव कर रहे हैं। ये हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट वाली साइड से अगर कोई चीज़ निकालते जाएं तो जो एक्विलिब्रियम होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना शुरू कर देता है, दोबारा से अटेन करने के लिए एक्विलिब्रियम को। तो जब हम टेम्परेचर कम करेंगे यानी हीट को रिमूव करेंगे तो सिस्टम जो होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि दोबारा से एक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके। इस तरह से एंडोथर्मी के लिए
अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हम रिएक्टेंट वाली साइड पे कोई रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हीट को हम एज ए रिएक्टेंट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे जब हम रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो जो एक्विलिब्रियम होता है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक के लिए जो एक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और टेम्परेचर को कम करने से जो एक्विलिब्रियम होगा वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड से कोई रिएक्टेंट हम रिमूव कर रहे हैं। जब रिएक्टेंट रिमूव कर रहे हैं तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ताकि दोबारा से एक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जा सके। तो ये इसको समझने का बेस्ट तरीका है। एक्सोथर्मिक के लिए हीट को आप प्रोडक्ट वाली साइड पे लिख लो, एंडोथर्मिक के लिए हीट को आप रिएक्टेंट वाली साइड पे लिख लो, फिर आप दोनों केसेस इजीली समझ जाओगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एक्विलिब्रियम होगा वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो जो एक्विलिब्रियम होगा वो किस तरफ शिफ्ट करेगा। अब इसमें नेक्स्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर के चेंज करने से एक्विलिब्रियम पोजीशन ये भी चेंज होती है, एक्विलिब्रियम पोजीशन भी शिफ्ट करती है, और Kc की वैल्यू भी चेंज होती है, यानी जो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। तो जो Kc की वैल्यू है वो ना तो कंसंट्रेशन को चेंज करने से चेंज होती है, ना प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने से चेंज होती है। Kc की वैल्यू कब चेंज होती है, जब हम किस चीज़ को चेंज करते हैं, एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो Kc की वैल्यू भी साथ में चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम कोई चीज़ ऐड या रिमूव तो नहीं कर रहे, हम रिएक्टेंट वाली साइड से या प्रोडक्ट वाली साइड से कोई रिएक्टेंट ऐड या कोई प्रोडक्ट रिमूव तो नहीं कर रहे, सिंपल हम सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे एक्विलिब्रियम पोजीशन तो शिफ्ट होगी, लेकिन साथ साथ जो Kc है, जो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ को जहन में रखना है, टेम्परेचर के चेंज होने से जो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जब हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो जाहिर बात है या तो हम रिएक्टेंट वाली साइड पे कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट वाली साइड पे कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं। इस तरह से जब हम चेंज करते हैं प्रेशर या वॉल्यूम को, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रेशर और वॉल्यूम जो है उसकी चेंज कहाँ पे अफेक्टिव होती है, जो रिएक्शन गैसियस फेज में होता है। और गैसेस की जो कंसंट्रेशन होती है वो किन टर्म्स में हम लेते हैं, गैसेस के पार्शियल प्रेशर में। तो प्रेशर को चेंज करने का मतलब है अल्टीमेटली हम गैसेस की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कंसंट्रेशन ही चेंज हो रही होती है गैसेस की। तो कंसंट्रेशंस को अगर चेंज करेंगे तो जाहिर बात है एक्विलिब्रियम की पोजीशन तो शिफ्ट होगी, लेकिन Kc कांस्टेंट रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन वाला कोई चक्कर नहीं है, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को हम चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए एक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होने के साथ साथ जो कांस्टेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर को हम इसी प्रिंसिपल, ले चैटेलर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए बहुत से साल्ट्स जो है उनकी हम सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। सिंपल मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट, ये कुछ ऐसे साल्ट हैं जिनको अगर हम वाटर में डालते हैं तो ये एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी हीट एवॉल्व होती है जब इनको वाटर में डाला जाता है, वाटर में इनको हल किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इनको अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वाटर में डाल के अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, चूँकि ये एक्सो है तो एक्सो होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्योंकि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा जब हम एक्सो के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ऐसे साल्ट जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सो होती है उनकी सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन ऐसे साल्ट जैसा कि पोटाशियम आयोडाइड या बोरेक्स वगैरह, ये ऐसे साल्ट हैं जिनको अगर हम वाटर में डालते हैं तो इनकी जो हीट ऑफ सोल्यूशन है वो एंडो होती है, यानी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो अगर इनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके इनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एंडो के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड में। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इन साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी और इन साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती जाएगी। इसके बाद कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिन को वाटर में डालने से
कोई मतलब हीट चेंजेस नहीं आती, कोई डिटेक्टेबल हीट चेंजेस नहीं आती, जैसा कि NaCl है। तो NaCl के लिए टेम्परेचर बढ़ाते जाओ या कम करते जाओ, इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे साल्ट जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सो होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे साल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो कम हो जाती है। और ऐसे साल्ट जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन एंडो होती है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी वो क्या हो जाएगी, वो भी उसके साथ बढ़ जाएगी। और इन ऐसे साल्ट जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन डिटेक्टेबल नहीं होती, यानी कोई हीट ऑफ सोल्यूशन नहीं होती, वाटर में डाला उस साल्ट को तो कोई डिटेक्टेबल हीट चेंज नहीं आया, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से या टेम्परेचर को कम करने से सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब लास्ट में एक चीज़ फिर मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। एक्विलिब्रियम पोजीशन कब चेंज होती है? जब हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, जब हम किसको चेंज करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते हैं, और जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उस वक्त एक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है। और एक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब चेंज होता है? जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, उस वक्त एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। और जो कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट का इन दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। एक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। कैटालिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है ताकि जो एक्विलिब्रियम है उसको जल्दी अटेन किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि अगर हम एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो एक्विलिब्रियम किस तरह से शिफ्ट करता है, साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं लेचर-टेलर प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।